गुड इवनिंग क्लास। पिछली क्लासेस में आपने थर्ड यूनिट के बारे में पढ़ा था और आपकी नेक्स्ट जो यूनिट है यूनिट 4 वो है आपका फ्लो इरिगेशन। इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इस यूनिट में आपको कैनल के बारे में, नहरें जो होती हैं हमारे गांव में उनके बारे में, रिजर्वायर जो जलाशय होते हैं, स्टोरेज रिजर्वायर जो होते हैं, और हेडवर्क्स वगैरह के बारे में आपको जो है बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट आपकी है 4th यूनिट, फ्लो इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन यानी प्रवाह सिंचाई अगर आप हिंदी में कहें तो उसमें सबसे पहले आपको जानना होगा कि नहरें, एक्चुअली में जो नहरें हम अपने गांव में देखते हैं उनका वो क्या होती हैं, क्या उनके टाइप्स होते हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है हमें, इरिगेशन इंजीनियरिंग में उनका क्या योगदान है, और भी कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं जिनको कंसिडर किया जाता है फ्लो इरिगेशन में। तो नाउ कम ऑन टू द कैनल्स, नहरें। यहाँ पे देखिए आप दिख रहा है आपको जो नहरें होती हैं एक कृत्रिम नाला या लंबी खाई होती है। आपने नहरें अपने गांव में देखी हुई हैं। जो ये नहरें होती हैं एक आर्टिफिशियल ड्रेन आप कह सकते हैं इनको, विद हाई डेप्थ, जो सिंचाई अथवा अन्य कार्यों के लिए पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बनाई जाती हैं। तो इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो निर्माण होता है, वो सिंचाई के पर्पज़ से होता है, ज़्यादातर इरिगेशन के पर्पज़ से होता है, और पानी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, और जिससे हम अपनी सिंचाई की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। नहरें सामान्यतः समलंबाकार परिच्छेद ट्रेपेजॉइडल सेक्शन की होती हैं, जो भूमि की सतह से कुछ ऊपर भराव फिलिंग करके अथवा कटिंग में बनाई जाती हैं। देखिए यहाँ फिलिंग और कटिंग से आपका मतलब है कि कहीं कहीं पर गड्ढे हो जाते हैं, तो वहाँ पर ग्राउंड लेवल, जो आपने नहरें देखी होंगी वो ज़्यादातर ग्राउंड लेवल से, अपने जो भूमितल होता है उनसे थोड़ा सा ऊंचाई में बनाई जाती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हमें दूरी काफ़ी लंबाई तक जो है ज़मीनें प्लेन समतल ही मिले, या तो गड्ढे में मिल सकते हैं या तो ऊंचे टीले के रूप में मिल सकते हैं। तो जहाँ पर गड्ढा होता है वहाँ पे हमें ग्राउंड लेवल को इक्वल सेम करने के लिए, एलिवेशन को सेम करने के लिए अर्थ फिलिंग करना पड़ता है, तो वो आपका भराई में या फिलिंग में जाता है। और जहाँ पर ऊंचे टीले होते हैं यानी मिट्टी ऊंची होती है, तो वहाँ हमें मिट्टी को काटना पड़ता है, इसीलिए वहाँ पे कटिंग हो जाती है। तो ये है आपका। और सबसे ख़ास बात आपको बता दें, जो नहरें होती हैं वो इस कंडीशन में बनाई जाती हैं जब हम अपना पानी का जो फ्लो है वो जो इरिगेशन है वो ड्यू टू फ्लो हो सके, पॉसिबल हो सके। और ड्यू टू फ्लो तभी आपका पॉसिबल हो सकता है जब पानी इरिगेशन आपका ड्यू टू ग्रेविटी होगा। गुरुत्व के प्रवाह से जो पानी का प्रवाह होता है, गुरुत्व के कारण जो पानी का प्रवाह होता है, वो अगर संभव हो सकता है तो उस केस में कैनल, नहरों का निर्माण किया जाता है। नहरें ऊपर से खुली होती हैं, आपने अपने आसपास देखा भी है, अपने आसपास के वातावरण में, एटमॉस्फेयर में, जो है वातावरण में आपने देखा है कि जो नहरें होती हैं वो ऊपर से खुली होती हैं, और ऊपर उनके केवल वायु होती है, इसलिए जो है उन पर जो दाब होता है नहरों के सतह पर, इनकी ऊपरी सतह पर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब होता है। ज़्यादातर जो नहरें होती हैं वो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में बनाई जाती हैं। शायद मैंने पहले भी आपको पढ़ाते वक्त नहरों के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया रहा होगा कि नहरें ज़्यादातर ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में बनाई जाती हैं, और ये बात शायद मैंने बताई भी थी कि क्यों बनाई जाती हैं। नहरें ट्रेपेजॉइडल बनाने का मेन मोटो होता है कि जो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन होता है नहरों के लिए, वो मोस्ट इकोनॉमिकल और मैक्सिमम डिस्चार्ज गिवन होता है।
तो जो ये बहुत ही मितव्ययी सेक्शन होता है नहरों के लिए, और डिस्चार्ज भी हमें इससे पर्याप्त मात्रा में मिलता है। और जो है नहर की तली की उपयुक्त ढाल दी जाती है। जो हमारा कैनल्स होती हैं, जो नहरें होती हैं, उनमें एक सफिशिएंट लॉन्गिट्यूडनल सफिशिएंट एक ग्रेड प्रोवाइड कराया जाता है, एक ढाल प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे इसमें गुरुत्व प्रवाह हो सके, जिसके कारण इसमें गुरुत्व प्रवाह फ्लो ड्यू टू ग्रेविटी पॉसिबल हो सके। नहर की ढाल ऐसी रखी जाती है कि प्रवाह के कारण नहर के आधार तल तथा साइडों का कटाव ना हो। और ये ढाल भी हम ऐसी रखते हैं कि ये जो बेड है हमारे नहर का, जो है तली जिसे आप कहते हैं, वो ना कट सके, और इसके साथ साथ जो इसके किनारे हैं, साइड हैं, उनमें भी कटान ना हो सके। क्योंकि आपको पता है कि पानी जो होता है वो जब कच्ची मिट्टी पे पड़ता है, तो आपने देखा होगा कभी, अगर आपने मोटर से पाइप से देखिए पानी को प्रेशर से ऑन द ग्राउंड जो है प्रेशर से डालिए तो मिट्टी कटने लगती है। अगर नॉर्मल जो है मुलायम मिट्टी होती है, सॉफ्ट सॉइल होती है, तो इससे आपको पता चलता है कि जो पानी होता है वो मिट्टी को काटने का काम करता है। और वहीं पे यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो इसलिए नहरों को सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ही केवल जो है स्लोप प्रोवाइड कराई जाती है, ढाल दी जाती है कि मिट्टी का कटाव ना हो सके, बेड ना कट सके, नहरों की तली ना कट सके, उनके साइड्स पे कोई इफेक्ट ना आए। नहर खंड में सिल्ट, और ना ही नहर खंड में सिल्ट एकत्रित हो सके। जो बालू के कण होते हैं, जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, वो कलेक्ट ना हो सके पानी के फ्लो से। नहर खंड में निघर्षण अथवा सिल्टिंग को रोकने के लिए नहर को पक्का लाइन बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नहर खंड में निघर्षण को स्कोरिंग बोलते हैं, और तथा सिल्टिंग को रोकने के लिए नहर को पक्का लाइन बनाया जाता है। एक्चुअली में जो ये आपका निघर्षण, जिसके आप स्कोरिंग कह रहे हैं, जिसे हम स्कोरिंग आपको बता रहे हैं, इस होता क्या है कि जब पानी फ्लो करता है नहर की तली में, आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ नहरें होती हैं, जो कच्ची नहरें होती हैं, मतलब जहाँ जिसकी तली मिट्टी की होती है, वहाँ पे देखते हैं आप ज़्यादातर अपने तरफ आपको देखने को मिलेगा, वहाँ की जो मिट्टी है वो सैंडी टाइप की सॉइल है, बलुई मिट्टी होती है, बालू के पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। तो पानी जब फ्लो होता है तो उसमें होता क्या है कि बालू को अपने साथ बहा ले जाता है फ्लो के प्रभाव से, और वहाँ से सिल्ट जो है ट्रांसपोर्ट हो जाती है और दूसरी जगह आ जाके इकट्ठा हो जाती है। तो एक जगह मिट्टी हट जाती है, कट जाती है, वहाँ पे गड्ढे बन जाते हैं, और दूसरी जगह कलेक्ट हो जाती है बालू, सैंड पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाते हैं। तो जहाँ से मिट्टी हटती है वहाँ पे आप देखते हैं थोड़ा सा गड्ढा टाइप हो जाता है वहाँ पे, तो उसी को बोलते हैं स्कोरिंग। और दूसरी जगह जाके वो जो सिल्ट कलेक्ट हो जाती है, वो थोड़े से टीले टाइप के छोटे छोटे बन जाते हैं, तो वो उसको सिल्टिंग बोलते हैं। तो इसको रोकने के लिए नहर को पक्का लाइन बनाता है। मैंने आपसे क्लास में भी जब कभी मैंने आपको पढ़ाया होगा तो मैं अक्सर बोलता था जो नहरें होती हैं लाइन बनाई जाती हैं, अनलाइन बनाई जाती हैं। लाइन मतलब उनकी तली को पक्का बना दिया जाता है, मिट्टी के कच्चे नहीं बनाए जाते हैं। उनकी तली को और किनारों को जो है चाहे ब्रिक मैशनरी से या फिर सीमेंट कंक्रीट से या जो है सीमेंट कंक्रीट से या सीमेंट मोर्टार से जो है पक्का बना दिया जाता है, जिससे नहरों में सिल्टिंग और स्कोरिंग को रोका जा सके। क्योंकि नहरों में पानी सामान्य दाब वायुमंडलीय दाब पर बहता है, अतः नहरों द्वारा पानी ऊपरी तलों से निचले तलों तक ले जाना ही संभव होता है। तो आपको बता दें जो नहरें होती हैं, जो कैनल्स होती हैं, उनमें जो पानी का फ्लो होता है वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और वहाँ पर जो उनके जो ऊपरी सतह जो होती है वहाँ पर जो प्रेशर होता है वायुमंडलीय एटमॉस्फेयर होता है। अतः नहरों द्वारा पानी ऊपरी तलों से निचले तलों तक ले जाना ही संभव है। वही बात मैंने आपको जो बताई कि नहरें तब इस्तेमाल की जाती है जब पानी हम इरिगेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्लो के ज़रिए आप कर सकें। और ये केस तभी पॉसिबल होगा जब आपकी नहर का जो लेवल होगा वो हाई होगा इन कंपैरिजन ऑफ आवर फील्ड, हमारे खेतों की तुलना में जहाँ हमें सिंचाई करनी है।
तो ऊंचे क्षेत्रों से निचाई वाले क्षेत्रों में जो है सिंचाई करने के लिए ही नहर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी क्योंकि तभी जो पानी का फ़्लो है वो ड्यू टू ग्रेविटी और पॉसिबल हो पाएगा, और इस केस में हम खेतों की अपने सिंचाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि हमारी नहर के लेवल से ऊंचाई के लेवल पर ले जाकर हम खेतों की सिंचाई कर लें और अपने नहर के पानी से, तो ये नहरों के द्वारा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम ट्यूबवेल वगैरह, पंपिंग सेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपका उस पर नहीं आता है। तो कैनल इरिगेशन में आप तभी आप यूज़ करते हैं जब हमारा जो कैनल का जो लेवल है वो हमारे खेतों के लेवल से अबव होता है, ऊपर होता है। तो ये थे नहर के बारे में कुछ जनरल कॉमन थिंग्स। आइए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैनल्स के बारे में, नहरों का वर्गीकरण। देखिए, अभी तक ये सब चीज़ें आप देखते आए हैं अपने आसपास, थोड़ा बहुत लोगों से सुना भी होगा। अब उन चीज़ों को आप किताबी ज्ञान में, किताबों में किस तरह से आप उसको जो है आपको मिलेगा, ये आप देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कैनल्स, नहरों का हमें क्लासिफिकेशन करना है, वर्गीकरण करना है। ये जो क्लासिफिकेशन होते हैं, देखिए यहाँ पे कई टाइप के बेस दिए गए हैं, इन आधारों पर जो है नहरों का जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू फ्लो। फर्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू फ्लो। फ्लो के आधार पर, फ्लो के आधार पर कैसा होता है नहरें जो है। बी पॉइंट है बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, आर्थिक दृष्टि के आधार पर कैसे क्लासिफिकेशन होता है। थर्ड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, नहरों के जो फंक्शन होते हैं, नहरों के फंक्शन होते हैं उनके अकॉर्डिंग नहरों का क्लासिफिकेशन। लास्ट पॉइंट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ देयर अलाइनमेंट या बेस्ड ऑन अलाइनमेंट, संरेखण के आधार पर। तो संरेखण यानी अलाइनमेंट आपने सर्वे में पढ़ा ही होगा। तो आइए फर्स्ट पढ़ते हैं, बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लो। देखिए, जो अकॉर्डिंग टू फ्लो जो कैनल्स होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। एक पेरेनियल कैनल्स, बारहमासी नहरें या सदाबहार, एवरग्रीन आप कह सकते हैं इनको, जो है, क्योंकि ये जो नहरें होती हैं इन नहरों में प्रायः पूरे वर्ष। और दूसरे आपका जो इनअंडेशन कैनल्स, इनअंडेशन मतलब बाढ़ नहरें जो है। तो फर्स्ट आपका जो है पेरेनियल कैनल्स, और इनअंडेशन कैनल को आप नॉन पेरेनियल कैनल्स भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट जो आपका है पेरेनियल कैनल्स, इन नहरों से प्रायः पूरे वर्ष यानी साल के 12 महीने आपको पानी अवेलेबल रहता है, इसीलिए इनको पेरेनियल कैनल्स कहते हैं, जिसमें वर्ष की 2 या अधिक फसलों की सिंचाई भी संभव हो पाती है। यह नहरें झीलों, जलाशयों और अथवा हिम पोषित नदियों से निकाली जाती हैं। तो आपको बता दें, ये नहरें जो निकाली जाती हैं झीलों से, बड़े बड़े जलाशयों से, हिम पोषित नदियों से, हिम मतलब बर्फ़ जानते हैं, बर्फ़ से भरी हुई नदियों से निकाले जाते हैं। तो ये आपके पेरेनियल कैनल्स हैं। नेक्स्ट आपका जो आता है तो पेरेनियल कैनल्स, जो बारहमासी नहरें होती हैं, इनके हेड रेगुलेटर आपको बता दे रहे हैं। नहरों के शीर्ष पर जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जो कंट्रोल, रेगुलेटर मतलब कंट्रोल करने वाला, तो जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं जिनसे पानी के फ़्लो को, डिस्चार्ज को, वेलोसिटी को, और भी फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ हैं और कई सारी चीज़ों को, फ़्लो को कंट्रोल किया जाता है जो जिन स्ट्रक्चर्स को। और चूँकि ये हेड पे बनाए जाते हैं इसलिए हेड रेगुलेटर यहाँ पे बोला जा रहा है। तो हेड रेगुलेटर और अन्य नियमन कार्य पक्के, मतलब नियमन कार्य मतलब रेगुलेटरी वर्क्स, नियंत्रण के कार्य पक्के, परमानेंट तथा स्थायी बनाए जाते हैं।
और इनके खंड एक निश्चित डिस्चार्ज के लिए अभिकल्पित किए जाते हैं। ये जो कैनल्स हैं बारहमासी नहरें, इनके हेड रेगुलेटर पक्के बनाए जाएंगे, अदर रेगुलेटरी वर्क्स जो है पक्के और परमानेंट बनाए जाएंगे। और इनका जो डिज़ाइन होता है जो वो एक डेफिनेट डिस्चार्ज के लिए डिज़ाइन किया जाता है, एक निश्चित डिस्चार्ज के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। उत्तर भारत की मुख्य सिंचाई नहरें इसी श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। तो जो हमारा जो नॉर्थ इंडियन एरियाज़ हैं उनकी जो मुख्य सिंचाई नहरें हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। सेकंड पॉइंट है आपका जो सेकंड टाइप की जो नहरें हैं अकॉर्डिंग टू फ्लो में, वो है बाढ़ नहरें, यानी जिसे आप इनअंडेशन कैनल्स कहते हैं। इनअंडेशन कैनल्स बाढ़ नहरें। एक्चुअली में डियर स्टूडेंट्स होता क्या है कि जो नहरों से वर्षा ऋतु में बारिश के दिनों में जो पानी उपलब्ध हो पाता है, आपको पता है बारिश में पानी होता है तो पानी गिरता है, तो अब बाढ़ आने पर जब नदी का जल स्तर ऊपर उठ जाता है, बाढ़ आ जाती है, बारिश के दिनों में ज़्यादा ये कंडीशन डेवलप क्रिएट होती है जो है, तो इन नहरों से वर्षा ऋतु में बारिश के दिनों में पानी उपलब्ध हो पाएगा आपको, बारिश के दिनों में इनसे पानी आपको मिलेगा और नदी का जल स्तर ऊपर उठ जाता है इस दौरान और इन नहरों में पानी आने लगता है। इन नहरों में पानी आपको मिलने लगेगा बारिश के दिनों में। नदी में जल स्तर नीचे चले जाने पर यह नहरें सूख भी जाएंगी आपकी। बाढ़ नहरों से पानी की सप्लाई की कोई निश्चितता नहीं होती, इनकी कोई आपको फिक्स क्वांटिटी नहीं होगी और ना ही इनके डिस्चार्ज पर कोई नियंत्रण संभव हो पाता है। यहाँ पे कोई परमानेंट रेगुलेटरी वर्क सप्लाई नहीं किया जाता है। बाढ़ नहरों पर सामान्यतः पक्के नियमन कार्य नहीं बनाए जाते हैं। बाढ़ नहरों को मौसमी नहरें, सीजनल कैनल्स आप इन्हें बोल सकते हैं और इनको नॉन पेरिनियल कैनल्स भी कह सकते हैं। मुगल काल में जब सिंचाई इंजीनियरिंग इतनी विकसित नहीं थी, बाढ़ नहरें ही बनाई गई थी और फॉल्स के स्थान पर नहर को अत्यधिक घुमाव दिए जाते थे। अब बाढ़ नहरें नहीं बनाई जाती हैं। तो जो इनंडेशन कैनल्स थी वो मुग़ल पीरियड में बनाई जाती थी और वहाँ पर फॉल्स के स्थान पर अब जो होते हैं फॉल्स बनाए जाते हैं। फॉल्स मतलब प्रपात, जहाँ से पानी गिरता है तो उसको फॉल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर के स्थान पर नहरों को अत्यधिक घुमाव दिए जाते थे मुग़ल काल में, मुग़ल पीरियड में। अब बाढ़ नहरें नहीं रह जाती हैं। तो ये थे क्लासिफिकेशन आपके बेस्ड ऑन फ्लो या अकॉर्डिंग टू फ्लो। सेकेंड जो आपका क्लासिफिकेशन है कैनल्स का, जो बेस्ड पॉइंट है जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, और सेकेंड है आर्थिक दृष्टि के आधार पर, बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। ये आपके दो टाइप्स की होती हैं, प्रोडक्टिव कैनल्स, सेकेंड प्रोटेक्टिव कैनल्स। प्रोडक्टिव मतलब उत्पादक नहर है और प्रोटेक्टिव मीन्स बचाव नहर है। तो प्रोडक्टिव कैनल्स उत्पादक नहरें। एक्चुअली में इन नहरों से, ये नहरें गवर्नमेंट को रेवेन्यू जो है प्रोवाइड कराती हैं। हर साल इनसे गवर्नमेंट को इनकम होती है। ये जो इनकम होती है काश्तकारों को पानी के मूल्य के रूप में देना पड़ता है, इनको पानी के टैक्स के रूप में चुकाना पड़ता है। इस प्रकार नहर प्रणाली के निर्माण, जो कैनल सिस्टम है उसके कंस्ट्रक्शन में, मेंटेनेंस में, रिपेयरिंग में जो खर्चा आता है वो ब्याज सहित निर्धारित अवधि तक वसूल हो जाता है। तो इससे गवर्नमेंट को इनकम होती है, रेवेन्यू होती है, प्रॉफिट होता है और ये टैक्स के रूप में वसूलती रहती है इसका ये जो पैसा है, और ये अपना इंटरेस्ट के साथ ये गवर्नमेंट वसूल कर लेती है। वो तो आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं देती है। अगर वो आज देती है तो कल आपसे वो किसी न किसी रूप में वसूल लेगी। तो ये जो पीरियड होता है आपका 15 से 20 वर्ष लिया जाता है। प्रोडक्टिव कैनल्स आर्थिक दृष्टि से सरकार पर बोझ नहीं होती, इनसे गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है। ये इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट के लिए बेटर होती हैं, ये उनके लिए, गवर्नमेंट के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो इनसे कोई बर्डन नहीं पड़ता है गवर्नमेंट पर। वहीं देखिए जो प्रोटेक्टिव कैनल्स है ये इसके जस्ट अपोजिट हैं। इसमें आप
कह सकते हैं कि हाँ सरकार आपको कोई भी चीज़ ऐसे दे रही है। इस प्रोटेक्टिव कैनल्स में ये होता है कि ये जनरली इमरजेंसी के केस में, आपातकालीन स्थितियों में लोगों को रोज़गार देने, भुखमरी से, जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से इस समय कुछ ऐसी ही कंडीशन चल रही है। ऐसी कंडीशन ना हमने आपने पहले कभी देखी थी, ना हमारे आपके पूर्वजों ने इतनी बड़ी चुनौती को, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को फेस किया था। पहले भी महामारी वगैरह टाइप की हुई थी अबाउट 1984 के आसपास आई थिंक, लेकिन जितनी भयावह स्थिति इस समय हम फेस कर रहे हैं शायद इतनी नहीं थी, या निश्चित तौर पर इतनी नहीं थी। तो आर्थिक दृष्टि से ये जो नहरें होती हैं, जो प्रोटेक्टिव कैनल्स होती हैं, ये इमरजेंसी के लिए बनाई जाती हैं, ये पब्लिक इमरजेंसी के लिए बनाई जाती हैं। अकाल की कंडीशन पड़ने पर, भुखमरी की कंडीशन क्रिएट होने पर ये जो है राहत का काम करती हैं, राहत देती हैं। आर्थिक दृष्टि से नहरें लाभदायक सिद्ध नहीं होती, इनसे गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट नहीं होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन ये जो नहरें होती हैं इनका निर्माण अकाल राहत कार्य, फैमिन रिलीफ वर्क्स के अंतर्गत किया जाता है। तो ये दो टाइप की आपकी कैनल्स थी बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। इन जो नहर होती हैं, इनके काम करने के फंक्शन के आधार पे, इनके प्रकार के आधार पर जो है नहरें जो है बनाई